Hello students, in this lecture we will see some more examples from chapter number 6, it's statistics. See the example. Electricity used by some families is shown in the following table. Find the mode is the question. Find the mode for use electricity. जब हम मोड के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा हमें नहीं क्रिएट करना है, जो दिया है उस पे ही सब कुछ डिपेंड है। यहाँ हमें यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी है और नंबर ऑफ फैमिलीज। सी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ फैमिलीज। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो मॉडल क्लास होता है। यहाँ देखिए 13, 50, 70, 100, 80 एंड 17। 100 ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। सो इससे कोरिलेट करता हुआ क्लास जो है वो क्लास है मॉडल क्लास 60 to 80। Model class is 60 to 80. Now we have to find L. L is the lower limit of the model class. So L is equal to 60. F1 is the frequency of model class. So 100 is F1. इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 और इसके बाद F2। हमने F1, F0, F2 और लोअर क्लास जो है वो L, लोअर लिमिट। वी नो द फॉर्मूला फॉर मोड। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, उससे कोई ऑप्शन नहीं है। पुट द वैल्यूज। L इज नथिंग बट 60 plus 100 minus 70 divided by 2 into 100 minus 70 minus 80 H 20. Okay, calculation is there. 100 minus 70 is 30. 200 minus 150 is nothing but 50. 30 divided by 50 multiplied by 20 and ये 60 plus है। 0 0 get cancel, 5 6 जा 6 2 जा 12. So 60 plus 12 is nothing but 72 and therefore mode of use of electricity is 72. फिर एक बार, मोड के लिए कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है। जो भी है इससे हमें पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास मॉडल क्लास होता है। लोअर लिमिट L की वैल्यू 60, F1 प्रीसीडिंग 70 सक्सीडिंग 80। सो F1, F0, F2, H की वैल्यू निकालते वक्त अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 and therefore by putting the values calculation is very important. It carry very important role. कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास उतना वक्त नहीं है जितना आप लेते हैं। तो कम से कम वक्त में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस एग्जाम्पल में आपको सक्सेस भी मिलेगा और टाइम जो है उसकी भी बचत हो जाएगी। सी ड्रॉ हिस्टोग्राम। हमने पहले मीन देखा, मीन के बाद मीडियन का एग्जाम्पल देखा, मीडियन के बाद मोड का एग्जाम्पल देखा। अब हम देखने वाले हैं हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा: हाईएस्ट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे आप हाइट ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे, क्लासेस जो है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। यहाँ देखिए 135 to 140, 140 to 145 एंड सो ऑन। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इक्वल है। इसका मतलब है
कि दिए हुए क्लास कंटिन्यूअस है, फिर एक बार कंटिन्यूअस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सी इसकी शुरुआत जो है वो शुरुआत 135 से होती है। 135 to 0 ये सब जो है वो एम्प्टी रहेगा, ग्राफ का पेपर जो है वो एम्प्टी रहेगा। इसलिए ये साइन जो है वो साइन देके 135 से हम शुरुआत करेंगे। इस साइन को क्रैंक कहा जाता है, क्रिंक कहा जाता है। क्रिंक का मतलब है 135 तक का जो भी है वो शटर डाउन किया है और उसकी शुरुआत जो है वो 135 से की है। वहाँ 4 कॉलम है, इसलिए एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 दिया है हमने। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर यहाँ लिया है। सो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। सी हियर 135 to 140 ये 2 सेंटीमीटर में आया है क्योंकि इसका डिफरेंस है 5 और हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5। यहाँ आप स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, इसका मतलब एक कॉलम जो है वो कॉलम 2 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी है 16, सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी 16 है, इसलिए हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लिया। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 16 इसके ऊपर जाएगा और हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैंने वाई एक्सिस पे स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 16 है, यहाँ हमने ये नंबर 16 तक लिखे हैं। अब देखो 135 to 40 वाला कॉलम जो है वो कॉलम कहाँ तक ले जाना है, 4 तक, इसलिए यहाँ ये कॉलम 4 तक हमने लिया और वो कॉलम बना दिया। दूसरा कॉलम जो है वो कॉलम हमें ले जाना है 12 तक। सो ये दूसरा कॉलम जो है वो कॉलम 12 तक ले लिया, तीसरा 16 तक ले लिया और चौथा कॉलम जो है वो है 8 तक। सो 8 तक ले लिया। इसी तरह हमने ये हिस्टोग्राम क्लियर किया। हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे हमने लिया था हाइट ऑफ स्टूडेंट। सो यहाँ हमें हाइट ऑफ स्टूडेंट लिखना है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। एक्स एक्सिस पे हाइट ऑफ स्टूडेंट एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। राइट कॉर्नर में स्केल लिखना है, स्केल ऑन, एक्स एक्सिस अलग सा, वाई एक्सिस अलग सा। ग्राफ पेपर पे जो भी हम लिखते हैं वो पेंसिल से लिखेंगे, पेन का यूज ग्राफ पेपर पे नहीं करेंगे। एनुअल एग्जाम में ग्राफ पेपर के इस साइड क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एनुअल एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर अलग दिया जाता है और वो अलग दिया हुआ ग्राफ पेपर अगर यहाँ हम क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते तो किस क्वेश्चन का ये आंसर है तकलीफ हो सकती है। सो ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्लासेस, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, राइट कॉर्नर स्केल और यहाँ क्वेश्चन नंबर बहुत ही जरूरी है। शो द फॉलोइंग डाटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी हमने हिस्टोग्राम देखा, हिस्टोग्राम के बाद हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में मैंने इससे पहले भी कहा था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह होता है। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम लिया है। अगर हम हिस्टोग्राम यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, समझो ये हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम के जो बार है रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के टॉप का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ और यहाँ। इसके बाद एक कॉलम है, ऐसा कंसिडर करने के बाद यहाँ मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले भी कॉलम एक है, ऐसा कंसिडर करने के बाद यहाँ मिड पॉइंट करेंगे और ये सब मिड पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे। जो तैयार होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले
इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 to 200, 200 to 400 एंड सो ऑन। उसके बाद फैमिलीज। XI की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। XI की वैल्यू यहाँ आएगी 0 to 200 का मतलब हो गया 200 + 0 इज 100, 300, 500, 700 एंड 900। फैमिलीज 240 एंड सो ऑन दिया है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा 100 to 40। सो हम यहाँ पॉइंट प्लॉट करेंगे 100 to 40। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी हमारा क्लासेस और वाई एक्सिस पे फैमिलीज। क्लासेस लेते वक्त 0 से शुरू किया है, इसका मतलब यह सही है कि यहाँ क्रैंक नहीं लेना है, सीधा 0 से शुरू करना है। 0 to 200 है, इसलिए यहाँ हम स्केल जो है स्केल ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। सो यहाँ पहला हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट आया 100 to 40। सेकेंड आएगा 300, 300। सी इसका मिड पॉइंट है XI 300 और फैमिलीज भी है 300। सो 300, 300, 500, 450, 700, 350, 900, 160। इसके बाद का कॉलम और इससे पहले का कॉलम हम ले रहे हैं और शुरुआत x एक्सिस से करेंगे और एंड भी x एक्सिस पे होगा। यहाँ विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम है, इसलिए आपको हिस्टोग्राम जो है वो हिस्टोग्राम नहीं दिख रहा है। हिस्टोग्राम का यूज करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे निकालेंगे इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है। सी नाउ अबाउट पाई डायग्राम। द फॉलोइंग टेबल शोज the percentage of demands for different fruits registered with a fruit vendor. Show the information by pie diagram. यहाँ पाई डायग्राम से हमें ये सब इंफॉर्मेशन पुट अप करनी है। पाई डायग्राम से इंफॉर्मेशन देने के लिए क्वेश्चन दिया है ये फ्रूट्स मैंगो परसेंटेज ऑफ डिमांड 30, स्वीट लाइम 15, एप्पल्स 25, चिकू 20 एंड ऑरेंजेस 10। सबसे पहले ईच फ्रूट्स का सेक्टर बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन करना है फॉर सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था। मैंगो का परसेंटेज ऑफ डिमांड है 30 डिवाइड बाय इसकी टोटल 100 मल्टीप्लाई बाय 360। सो इस हिसाब से हम कॉलम करने वाले हैं। सी हियर मैंगो 30 है, परसेंटेज ऑफ डिमांड 30 है, तो 30 डिवाइड बाय 100 चाहिए। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 30 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि इन सब की एडिशन जो है वो एडिशन 100 है। 20 + 10 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100। सो 30 डिवाइड बाय 100 multiply by 360, 2 0 and 2 0 get cancel, 36 3 108। उसके बाद स्वीट लाइम 15 डिवाइडेड बाय 100 multiply by 360, it is 54। Similarly for apple, चीकू एंड ऑरेंजेस, इन सबकी एडिशन जो है वो एडिशन 360 आना ही चाहिए। अगर वो 360 नहीं आती है तो समथिंग इज रॉन्ग। और उसके बाद हम पाई डायग्राम निकालेंगे। पाई डायग्राम निकालने के लिए आपको जो अच्छा लगे तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर के ज़्यादा रेडियस आपको लेनी है और एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद पहले एक रेडियस हम ड्रॉ करेंगे। एक रेडियस ड्रॉ करने के बाद अब हमें देखना है मैंगो के लिए एंगल जो बनाना है वो है 108 का। सो हम यहाँ 108 का एंगल बनाते हैं। 108 डिग्री यहाँ लिखिए मैंगो। उसके बाद एंगल मेजरमेंट जो करना है वो है 54 का। तो आपका जो प्रोट्रैक्टर होता है तो ऐसा लगना चाहिए। यहाँ आया 54 डिग्री स्वीट लाइम
एप्पल्स, चीकू। अब ऑरेंज का एंगल जो है वो एंगल अपने आप बन रहा है क्योंकि ए रेडियस शुरुआत की है और चीकू का एंगल बनाते वक्त ए रेडियस हमने निकाली है, तो ए एंगल अपने आप बन रहा है। आपको सिर्फ वो मेजर करना है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, क्योंकि चीकू के लिए हमारे ऑरेंज के लिए हमारे पास एंगल बनना चाहिए 36 का। सी हियर, यहाँ जो एंगल है वो एंगल अगर 36 का ऑलरेडी आता है तो आपका करेक्ट है। अगर वो कम या ज़्यादा होता है तो ये सब जो एंगल है वो एंगल लेते वक्त आपसे कोई भूल हो गई है, कुछ ना कुछ रॉन्ग है, आपको देखना है। इस तरह आपको पाई डायग्राम निकालना है। पाई डायग्राम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू यहाँ का नंबर डिवाइड बाय इन सब का टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। यहाँ का नंबर डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, ये याद में आपको रखना है। मेक अ कॉलम of cumulative frequency less than in the new table showing the continuous class। यहाँ continuous class नहीं है। सी क्लासेस में इसका अपर लिमिट 209 है और इसका लोअर लिमिट 210 है। सो यहाँ गैप है, इसका मतलब है कि क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्लासेस कंटिन्यूअस करने हैं। क्लासेस कंटिन्यूअस करने की मेथड मैंने बताई थी। पहले ये देखिए कि यहाँ का डिफरेंस कितना है, 209 210, इसका मतलब यहाँ का डिफरेंस है 1। उसे डिवाइड 2 कीजिए, 1/2 आता है। लोअर लिमिट के जो नंबर है इसमें से वो 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट के जो नंबर है उस पर वो 0.5 ऐड करना है। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो मुझे यहाँ मिलेगा 199.5, 209.5 एंड सो ऑन। अपर लिमिट में अगर आप 0.5 ऐड करेंगे तो 209.5, 219.5 एंड सो ऑन। ओके, क्लासेस कंटिन्यूअस हो गए। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है FI 4, 14, 26, 10 एंड 6। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहा है। मेक अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी निकालनी है हमने देखा था। पहली फ्रीक्वेंसी का नंबर जो है वो नंबर एज इट इज लिखना है, 4 के आगे 4। उसके बाद इस 4 में ये 14 ऐड करना है। 14 ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा 4 + 14 18, इसमें 26 ऐड करना है। 18 + 26 इज नथिंग बट 44। 44 + 10 45, 45 + 6 इट इज 60। यहाँ हमें मीडियन अगर निकालनी है तो मुझे मीडियन क्लास कौन सा है ये देखना चाहिए। मीडियन क्लास कौन सा है ये कैसे देखते हैं हम? शुरुआत करते हैं कैपिटल N, देन n/2 और n/2 की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आती है, इसके कोरिलेट करते हुआ क्लास जो है वो क्लास होगा मीडियन क्लास। सो वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट 60। ऑब्वियसली n/2 30 आ जाएगा। तो n/2 30 की वैल्यू जो है वो वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आती है? पहला क्लास जो है वहाँ आता है 0 to 4, उसमें 30 नहीं है। दूसरा क्लास जो है वो है 5, इसके आगे 5 to 18, इसमें भी 30 नहीं है। तीसरा क्लास है 19 to 44, 19 to 44 में 30 आता है, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 44 के कोरिलेट करता हुआ जो कंटिन्यूअस क्लास है उसे हम कहेंगे मीडियन क्लास। तो ये हो गया मीडियन क्लास। सी हियर 30th स्कोर इज द अप्रोक्सीमेट मीडियन। फर्स्ट 18 स्कोर आर लेस देन 219.5 एंड द रिमेनिंग 30 - 18 12 स्कोर्स। यहाँ
Make a column of cumulative frequency less than in the new table showing the continuous class. तो यहाँ 209.5 to 219.5 हमें मिल गया, यहाँ 219.5 to 229.5 मिल गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम कहते हैं एफ। इसके पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसे कहते हैं हम सी एफ। यहाँ देखिए, फर्स्ट 18 स्कोर्स आर लेस देन 290.5। फर्स्ट 18 स्कोर्स आर लेस देन 219.5। उसके बाद 13 माइनस 18 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर्स आर इन द क्लास 219.5 टू 229.5। यहाँ देखिए 219.5 टू 229.5 में कितने नंबर्स है, ये निकालने के लिए हमने 30 प्लस 30 माइनस 18 किया और हमें मिला 12 स्कोर्स आर इन द क्लास 219.5 टू 229.5। Therefore 219.5 to 229.5 is the median class। मीडियन क्लास किस तरह निकालनी है ये मैंने पहले भी आपको बताया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 219.5 to 229.5 is 44। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी है 44। नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन। फॉर्मूला आपको पता है, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। L की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 219.5 प्लस n बाई 2 की वैल्यू 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते वक्त मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास जो है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है। इट मींस 18 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो है वो क्यूमुलेटिव क्लास की लेनी है, मीडियन क्लास की लेनी है, वो है 26। सो डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10 एच मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैलकुलेशन इज देयर। 219.5 प्लस 13 minus 18 12 multiply by 10 divide by 26। 12 tens are 120 divided by 26 is nothing but 4.62। 219.50 plus 462 is 224.12 and therefore the median of the distance traveled is 224.12। इस तरह हमने स्टैटिस्टिक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी होती है तो ये टॉपिक आपको फुल मार्क दे सकता है। ये आज हमने इस लेक्चर पे देखा है। थैंक यू।